आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। 21 अक्टूबर 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए निकल के आ सकते थे वो सब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊँगा, उस पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं सबको सीईओ हैं सत्या नडेला 2014 में बनाए गए थे, जो बाद में 2021 में जो है सबको माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी बनाए गए हैं। 2014 से सीईओ थे और 2021 में जो है सबको माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बनाए गए थे। सत्या नडेला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में जो है सबको उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो टीवी नरेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है सबको उनको यह अवार्ड दिया गया है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। 2000 हैदराबाद में जो है सो इनका जन्म हुआ था। अब पद्म अवार्ड के बारे में जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि पद्म अवार्ड पीएम की ओर से प्रत्येक वर्ष बनाए जाने वाली एक कमेटी की सिफारिश पर दिया जाता है। हर वर्ष पीएम जो है सो एक कमेटी का गठन करते हैं जिनकी सिफारिश पर जो है सो आपको पद्म अवार्ड दिया जाता है, जिसके तहत पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का जो है सो आपको अवार्ड लिस्टेड किया गया है। जिसकी घोषणा जिसका भी नाम जो है सो प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए कमेटी के द्वारा जिस नाम को जो है सो आपको दिया जाता है, सिफारिश की जाती है, उसकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व एक दिन पूर्व जो है सो आपको इसका अनाउंसमेंट होता है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा जो है सो आपको पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। दूसरे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और वर्तमान में जो है सो आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, जो वर्तमान में अभी भारत के दौरे पर हैं, मिशन लाइफ लॉन्च किया है। अब मिशन लाइफ क्या है? तो मिशन लाइफ एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया गया है। यह जो है सो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पीएम मोदी और यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने क्या किया है कि गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ घोषणा की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का जो है सो आपको मूर्ति जो है वो सरदार पटेल के प्रतिमा के साथ भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया के एकता नगर में नर्मदा नदी के तट पर जो है सो है, वहीं पर आपको मिशन लाइफ शुरू किया गया है। मिशन लाइफ है क्या? तो इससे पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में भी जाना जाएगा। इसे मिशन लाइफ को पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में भी जाना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थिरता के प्रति लोगों के सामुदायिक सामूहिक दृष्टिकोण को बदलना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्थिरता के प्रति लोगों के सामूहिक दृष्टिकोण को बदलना है और उसके लिए जो है सो आपको त्रिस्तरीय रणनीति का पालन करना है। इसके लिए तीन स्तर का एक रणनीति बनाया गया है। कुल मिलाकर इन्वायरमेंट पर्यावरण के बचाव के लिए जो है सो आपको मिशन लाइफ लाया गया है। लोगों को जो है सो आपको इसके प्रति जागरूक करने के लिए 3 स्तर का एक रणनीति बनाया गया है। ठीक है। लोगों को दैनिक जीवन में जो पर्यावरण से उपयोग होता है उसको कैसे अनुशासन के साथ उसका उपयोग करना है, इसके लिए लोगों में जो है सो आपको यह आदत डाला जाएगा, या जो है सो आपको लोगों को इसके लिए जो है सो आपको तैयार किया जाएगा। मिशन फ्रेंडली के तहत जो है सो आपको ये जलवायु संकट लड़ने में हमें मदद करेगा। मिशन लाइफ जो है सो आपको जलवायु संकट से हमें लड़ने में मदद करेगा। और इसका क्या है कि अब बात है कि एंटोनियो गुतरेस के बारे में। एंटोनियो गुतरेस कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9वें महासचिव हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं और जनवरी 2017 से अभी तक यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 9वें महासचिव के रूप में बने हुए हैं। अब है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस हैं, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के इतिहास में आज तक का ब्रिटेन का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली बनी है लीज ट्रस। मात्र 45 दिन के लिए जो है सबको ये 45 दिन के लिए वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, बस 45 दिन के लिए 45 दिन के लिए वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वहाँ के जो है सो आपको राजनीतिक दबाव के कारण इनको जो है सो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लीज ट्रस अमेरिका के सबसे कम समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रमिता जिंदल विश्व चैंपियन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रमिता जिंदल विश्व चैंपियन बनी है। अब ये रमिता जिंदल जो हैं ये कहाँ पर जो है सो आपको विश्व चैंपियन बनी है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में जो है सो आपको इसका आयोजन हुआ है। अब रमिता जिंदल महिलाओं के जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है। रमिता जिंदल महिलाओं के जूनियर वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है। इन्होंने किसको हराया, तो चीन के चिंग सेन को 6-12 से हराया है। अब ये जो है सो आपको कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का आयोजन जो है सो आपको मिस्र के अफ्रीकी देश मिस्र में, जहाँ उसकी राजधानी काहिरा है, वहाँ पर जो है सो आपको इसका आयोजन हो रहा है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा जो है सो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पर बसी हुई है। आसवान बांध नील नदी पर ही है। मिस्र देश को एक अन्य नाम इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र को एक अन्य नाम इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो है, सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किनको मिला है, तो बारबरा मैटकॉफ को दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ये भी हैं। सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मैटकॉफ को दिया गया है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और ख़ुद भी इतिहासकार हैं। इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी ये रखते हैं। और सर सैयद अहमद की जो है सो आपको ये 2022 में 205वीं जयंती मनाई गई, जिसके तहत उनको सर सैयद अहमद की 205वीं जयंती के तहत सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मैटकॉफ को दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उसके बाद जो है सो आपको ये एक इतिहासकार हैं। अब सर सैयद अहमद खान जो हैं, अहमद खान की 2022 में 205वीं जयंती मनाई गई है। यह पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सर सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि सैयद अहमद ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। अब सर सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब इनको जो है बारबरा मैटकॉफ को जो है सो आपको क्यों दिया गया था, यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और इस्लाम में मुसलमानों के इतिहास पर मैटकॉफ ने मौलिक शोध के लिए ध्यान दिया था, मौलिक शोध किया था, जिसके लिए इन्हें जो है सो आपको यह पुरस्कार दिया गया है। बारबरा मैटकॉफ को सैयद अहमद पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व का नाम क्या था, तो इसका पूर्व का नाम मुहम्मडम एल्गो ओरिएंट था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। अलीगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व नाम मुहम्मडम एल्गो ओरिएंट था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। और सर सैयद अहमद खान 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और सर सैयद अहमद खान एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो है सो जनवरी महीने में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जनवरी महीने के 2023 के जनवरी महीने में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जनवरी महीने के 2023 के जनवरी महीने में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अब इसका जो है सो आपको थोड़ा डिटेल देख लें कि पहला आयोजन जो अभी पांचवा आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो इसका पहला आयोजन कब हुआ था, तो जनवरी 2018 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका जो है सो आपको पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला आयोजन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। वहीं दूसरा आयोजन 2019 में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में, और तीसरा आयोजन जो है सो आपको आसाम के गुवाहाटी में 2020 में, और चौथा आयोजन यानी कि पिछले साल का आयोजन जो है सो आपको हरियाणा के पंचकुला में हुआ था 2021 में। और पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है सो आपको मध्य प्रदेश में 2022 में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। खेल मंत्री, अभी केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। और यह खेल जो है सो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेला जाएगा, 8 शहरों में यह जो है सो आपको खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, दुबई में शुरू हुआ है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू किया गया है। दुबई में कहाँ शुरू किया गया है, तो अटलांटिस द पाम में, या जो है सो आपको दुबई के अटलांटिस द पाम में जो है सो आपको दुबई विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब ये क्या है, यह वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन परिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी विशिष्ट सभाओं में से एक है। यह क्या है कि वैश्विक ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 जो दुबई के अटलांटिस द पाम में शुरू हुआ है, यह क्या है, तो यह वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन परिस्थिति तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। 22वां जो विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो प्रभावकों, नीति निर्माता और प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों, मीडिया परिवार को एक मंच पर लाना है, एक जगह लाना है। किसको एक जगह लाना है, तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो प्रभावकों को, नीति निर्माताओं को, प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों को, मीडिया को और परिवार कार्यालय के साथ एक साथ लाना है। मीडिया परिवार को एक साथ लाना है। ये जो है सो आपको 22वें ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो दुबई में आयोजित किया जा रहा है उसका उद्देश्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्सिलोना के बार्सिलोना के एलेक्सिया पुटेलास और फ्रांस के करीम बेंजेमा बेलन डी'ओर पुरस्कार 2022 जीता है। बेलन डी'ओर पुरस्कार पहली बार तो फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होते हैं उनको हर साल दिया जाता है। तो इस बार बार्सिलोना के एलेक्सिया पुटेलास और फ्रांस के करीम बेंजेमा बेलन डी'ओर पुरस्कार 2022 जीते हैं। अब देखिए, ये जो फ्रांस के करीम बेंजेमा है और बार्सिलोना के एक एलेक्सिया पुटेलास जो हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में के लिस्ट में जो है सबको शामिल हुए हैं, सब फुटबॉलर बने हैं, जिसके कारण इनको जो है सो आपको यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो एलेक्सिया पुटेलास हैं, ये जो हैं सो आपको बार्सिलोना की कप्तान है और लगातार 2 बार यह सम्मान पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। लगातार 2 बार इनको जो है सो आपको यह सम्मान दिया गया है और ये जो है सो आपको ये लगातार दूसरी बार यह सम्मान पाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का एक पेय है, जापान का पेय निहोन्सु को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। जापान ने अपने यहाँ का एक पेय पदार्थ है जिहोन्सु,
उसको जीआई टैग प्रदान करने के लिए जो है सो आपको आवेदन किया है। अब ये निहोंसु क्या है, तो ये चावल का एक डिश है, चावल से जिसको पेय पदार्थ बनाया जाता है, जिसके लिए जो है सो आपको ये प्रोग्राम जो है सो आपको जो खुद को इसके लिए जीआई टैग के लिए जो है सो आपको जापान की सरकार ने, जापान की गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है इसको जीआई टैग देने के लिए। अब जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी येन है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हो, अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को जो है सो कुछ दिन पहले वहाँ के नारा शहर में, जापान के नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जो है सो आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जापान हाल ही में कटी बिहू त्यौहार, असम में हाल ही में कटी बिहू त्यौहार जो है सबको कहाँ मनाया गया है, तो आसाम में मनाया गया है कटी बिहू त्यौहार। अब जैसे ही बिहू का बात आता है तो उससे तो आसाम रिलेटेड हो ही जाता है, लेकिन जो फिर भी इम्पोर्टेंट है, कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आसाम में मनाया जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ की राजधानी कहाँ है, दिसपुर में, और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस और ओरंग हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से हैं, जिसमें काजीरंगा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि काजीरंगा एकलौता देश का पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हुआ है। काजीरंगा देश का एकमात्र सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट होने वाला टाइगर नेशनल रिजर्व है, पार्क है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए जो है सो आपको बहुत प्रसिद्ध है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे हम लोग सब कुछ डिस्कशन किए, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किए। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।